बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ मैथमेटिक्स की शुरू कर रहा हूं, जिसमें आप ग्रेड 9 का मैथ्स पढ़ेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 को देखेंगे और यूनिट नंबर 1 की जो एक्सरसाइज 1.1 हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो यूनिट का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। लेट अस स्टार्ट। Introduction of matrices. Definition. A rectangular array or a formation of collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as 1, 0, 4, 3, 2, 7, and then enclosed by the brackets, is said to be form a matrix. Students, एक rectangular array या फॉर्मेशन, अरे और फॉर्मेशन मीन कि एक तरतीब के साथ लिखे गए रियल नंबर्स की कलेक्शन को हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे ब्रैकेट्स के ज़रिए एनक्लोज किया गया हो इस शक्ल में, तो ये कहलाएगा मैट्रिक्स। द मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C, M, N, etc. of the English alphabets. मैट्रिसेस को इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट किया जाता है। उनका नाम जो रखा जाता है वो कैपिटल लेटर्स के साथ रखा जाता है, जैसा कि ये ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है और इसमें ये मेंबर्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 2, 5, 9, 3, 4, 8। ये इसकी एंट्रीज़ इनको कहेंगे, ये इसकी एंट्रीज़ हैं जो कि रियल नंबर्स हैं। अब हम देखेंगे रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं मैट्रिक्स के। रो एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल लाइन के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं इस रुख पर, उनको हम रो कहते हैं। ये पहली रो है, ये 2, 5, 9 इस दूसरी रो है, 3, 4, 8 ये तीसरी रो है। इसी तरह कॉलम क्या होगा? कॉलम हम वर्टिकली जो नंबर्स हैं, नंबर्स की लाइन है, वर्टिकली लाइनों में जो नंबर लिखे गए हैं उनको हम कॉलम कहते हैं। 4, 2, 3 ये पहला कॉलम है, 5, 5, 4 ये दूसरी लाइन है, ये दूसरा कॉलम होगा, वर्टिकल लाइन। एंड दिस इज़ द थर्ड लाइन, वर्टिकल लाइन। 6, 9, 8 ये तीसरा कॉलम कहलाएगा। तो हॉरिजेंटली जो नंबर्स हैं लाइनों में उनको हम रोज़ कहते हैं और वर्टिकली जो नंबर्स लिखे गए हैं उनको हम कॉलम कहते हैं। रो का रुख जो है वो लेफ़्ट टू राइट होता है और कॉलम का रुख टॉप टू बॉटम होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स में उसकी रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद उसके आर्डर को ज़ाहिर करती है। इफ़ अ मैट्रिक्स M हैज़ M रोज़ एंड N कॉलम्स, अगर किसी मैट्रिक्स में M मैट्रिक्स का नाम है और उसमें M रोज़ हों और N कॉलम हों, देन M इज़ सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ M बाई N। तो M का ऑर्डर जो है वो क्या होगा? M बाई N, रोज़ बाई कॉलम। फॉर एग्ज़ाम्पल M 2, 5, 1, 4, 3, 7, इस मिसाल में 2 रोज़ हैं और 1, 2, 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर 2/3 होगा। पहले रो को लिखा जाएगा ऑर्डर में और उसके बाद कॉलम का नंबर लिखा जाएगा। सिंस इट हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, वेयर एज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में देखते हैं अब, इसमें 3 रोज़ हैं, हॉरिजेंटल 3 लाइनों में नंबर लिखे गए हैं और वर्टिकली टॉप टू बॉटम 3 ही लाइनें हैं जो कि कॉलम्स हैं इसके, टॉप टू बॉटम वर्टिकल लाइंस। तो इसका ऑर्डर होगा 3/3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। बी में 1 रो है और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर
1/3 होगा। इसी तरह सी का ऑर्डर 1 2 3 रोज़ हैं इसमें और 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर जो है वो 3/2 होगा। तो हमने ये जाना कि ऑर्डर किस तरीके से लिखा जाता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है उसमें पहले रोज़ की तादाद को लिखा जाता है और बाद में कॉलम की तादाद को लिखा जाता है, और इसको पढ़ते हैं 2/3, 3/4, 2/3, 3/2। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। पहले जो नंबर आ रहा है वो रोज़ का नंबर होगा, रोज़ की तादाद होगी, और सेकंड पे जो है वो कॉलम्स की तादाद होगी। इक्वल मैट्रिसेस। अब हम देखेंगे कि मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी and denoted by A is equal to B if and only if the order of A is equal to order of B, their corresponding entries are equal। एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर कब होगा, जब वो ये दो लाजमी तौर पर कंडीशंस फुलफिल करे। पहली कंडीशन है ऑर्डर, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि पहली एंट्री के बराबर होनी चाहिए, दूसरी के बराबर। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये है तरतीब के साथ। तीसरी एंट्री के बराबर होनी चाहिए, चौथी एंट्री के बराबर होनी चाहिए। अगर ये 2x2 मैट्रिक्स हैं तो 4 एंट्रीज होंगी इसमें। तो लिहाजा अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ये मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अब हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल में ए में 1 5 3 2 ये 4 एंट्रीज हैं। यहाँ बी की सूरत में देखें तो यहाँ पर 1 और दूसरी एंट्री 2+3 है। 2+3 को अगर सॉल्व करें तो 5 बनता है, ये इस 5 के बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ ए। इसी तरीके से 3 जो है वो 2+1 है, यहाँ इसकी एंट्री 2+1 है, ये भी इक्वल है। यहाँ 2 है चौथी एंट्री, और यहाँ 1+1 लिखा हुआ है, ये भी 2 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि A इज़ इक्वल टू B। इनका ऑर्डर भी सेम है, 2x2 2/2, 2/2 इसका ऑर्डर है दोनों का, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इन दोनों की सेम हैं। तो लिहाजा A इज़ इक्वल टू B, A जो है B के बराबर है। अब हम देखते हैं सी की सूरत में, सी और डी की सूरत में देखें। पहली कंडीशन ये मैट्रिक्स फुलफिल कर रहे हैं, दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, 2x2 2/2, दोनों का ऑर्डर सेम है 2/2। जबकि हम देखें इनकी एंट्रीज को, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, तो वो सेम नहीं है। यहाँ पहले नंबर पर तो सेम है, दूसरी एंट्री जो है वो सेम नहीं है। कोई भी एंट्री अगर सेम, कोई एक भी सेम ना हो तो मैट्रिसेस सेम नहीं होंगे। लिहाजा C इज़ नॉट इक्वल टू D। नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज 1.1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं। ये मैट्रिसेस दिए गए हैं A से H तक आपको, तो इनका ऑर्डर बताना है। पहला मैट्रिक्स है A, इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं, इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 बनेगा। B के 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर भी 2/2 या 2/2 बनेगा। C मैट्रिक्स में 1 रो है और 2 कॉलम हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 1/2 कहलाएगा, पहले रो और दूसरे नंबर पर कॉलम की तादाद। डी मैट्रिक्स को देखें तो इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, 3/1 इसका ऑर्डर होगा। इसी तरह ई में 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, इसका ऑर्डर 3/2 कहलाएगा। एफ में 1 रो और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 1/1। जी में 3 रोज़
और 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं इसमें, इसका ऑर्डर 3/3 बनेगा। एच में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2/3 होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं आपको, इनका बताना है कि इक्वल कौन सा मैट्रिक्स है, दो या दो से ज़्यादा कौन से आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो इनको देखते हैं। पहला मैट्रिक्स ए है और एक सी मैट्रिक्स है इसमें, जो कि 5 - 2 लिखा हुआ है। 5 - 2 को अगर सॉल्व करें तो 3 बनता है, जो कि ए के एलिमेंट्स के बराबर। इसकी एंट्रीज ए की और सी की एंट्री सेम वैल्यू रखती है, और इसका ऑर्डर, ए का ऑर्डर जो है वो बी सी के ऑर्डर के बराबर है। लिहाजा 1/1 इसका ऑर्डर है, सी का भी 1/1 ऑर्डर बन रहा है। सो ए इज इक्वल टू सी बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी, ये पहली कंडीशन है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए आर इक्वल टू सी, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी ए के और सी के बराबर हैं, लिहाजा इक्वल हैं, लिहाजा ए विल बी इक्वल टू सी। बी मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स को देखते हैं। अब बी जो है इसके मेंबर्स हैं 3, 5 और आई के 3 + 2 है। 3 + 2 को सॉल्व करें तो 5 बनता है, ये मैट्रिक्स बनेगा 3, 5। ये भी सेम बन रहे हैं, दोनों की रोज भी सेम हैं और कॉलम भी सेम है, यानी ऑर्डर बी का ऑर्डर और सी का ऑर्डर सेम बन रहा है 1/2, और इसका ऑर्डर भी 1/2 है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को देखें तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो हैं वो भी सेम हैं 3, 3, 5, 5, तो ये मैट्रिक्स भी इक्वल होंगे। सी एंड ए, पहले हमने ए और सी को देखा था, वो इक्वल था। सी और ए भी आपस में इक्वल होंगे, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये भी इसको फुलफिल करते हैं इक्वलिटी में। तो C इज इक्वल टू ए बाय, बिकॉज ऑर्डर ऑफ C इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ C आर इक्वल टू A। डी मैट्रिक्स जो है वो इस जैसा और कोई मैट्रिक्स नहीं है कि जिसमें सेम एंट्रीज हों और ऑर्डर भी सेम हो, तो लिहाजा डी हैज़ नो इक्वल मैट्रिक्स। ई, एच और जे 4, 0, 6, 2, 4, 0, 6, 2 and 2 + 2 4, 2 - 2 0 and 2 + 4 6, 2 + 0 2। इनको अगर हम देखें तो ये तीनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, ई, एच और जे, क्योंकि तीनों का ऑर्डर सेम है 2/2 और तीनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी सेम है, लिहाजा ये मैट्रिक्स भी इक्वल होंगे। एफ और जी, एफ में 2 और 6 एलिमेंट्स हैं, जी में 3 + 1 और 3 + 3, 3 - 1 2, 3 + 3 6 होता है। तो ये दोनों एलिमेंट्स भी इसमें भी देखें तो दोनों का ऑर्डर सेम बन रहा है, 2 रोज और 1 कॉलम 2/1 दोनों का ऑर्डर है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं, तो लिहाजा F is equal to G। Question number 3, find the values of A, B, C and D which satisfy the matrix equation। अब ये क्वेश्चन दिया गया है आपको जिसमें वैल्यूज़ हैं मैट्रिक्स के अंदर A, B और C, और यहाँ दूसरे मैट्रिक्स के अंदर जो है वो नंबर्स दिए गए हैं, और ये दोनों मैट्रिक्स बताया गया है कि सेम है। ये भी 2/2 मैट्रिक्स है और ये भी ऑर्डर इसका भी 2/2 है, दोनों का सेम ऑर्डर है। और दूसरी कंडीशन जो इक्वल होने के लिए ज़रूरी है वो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स।
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हों। तो ये इक्वेशन शो कर रही है यहाँ पर कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम हैं, लिहाजा इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो इस कंडीशन से हम जो नतीजा निकालेंगे वो क्या होगा, एज द गिवन मैट्रिसेस mathematical equation shows that left hand side matrix is equal to right hand side matrix, so corresponding elements will be equal, that is a plus c. A plus c is equal to 0, a plus 2b, a plus 2b is equal to minus 7 and c minus 1 इज इक्वल टू 3। ये c माइनस 1 जो है ये इस 3 के बराबर होगा, ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। और 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, 4d माइनस 6 ये चौथी एंट्री जो है वो इस चौथी एंट्री के बराबर है, 2d के बराबर है। तो इन ये 4 इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं, 1 2 3 4, हमने इनको नाम दे दिया। अब आगे देखते हैं, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो c माइनस 1 से हम c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारे पास। सॉल्विंग इक्वेशन 1 बाय पुटिंग वैल्यू c इज इक्वल टू 4। अब ये c की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस c की जगह 4 लिखा, 4 वैल्यू है c की। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और इसको रीअरेंज करेंगे तो a इज इक्वल टू 0 माइनस 4 बन जाएगा। इस 4 को इस तरफ लाएं तो माइनस किया जाएगा, या बोथ साइड से 4 को माइनस करें तो a इज इक्वल टू माइनस 4 हमारे पास आ गया। अब देखें सॉल्विंग इक्वेशन 2, a प्लस 2b इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 2 है, ये लिखी हुई है यहाँ पर। a की वैल्यू पुट की -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, -4 प्लस 2b दो बोथ साइड से 4 ऐड किया तो 2b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा हमारे पास, या इस 4 को उस तरफ ले जाएं तो -7 प्लस 4 बन जाएगा इस तरह से। तो 2b इज इक्वल टू -3 और डिवाइड करेंगे 2 से बोथ साइड्स को तो b इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा हमारे पास, ये b की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन 4 को देखते हैं, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। इसको डायरेक्टली देखें तो 4d और 2d को इकट्ठा किया, 2d माइनस 4d बना, ये यहाँ से इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, इक्वलिटी साइन से इस तरफ लाएंगे तो -6 इज इक्वल टू -2d आ गया हमारे पास। सो d इज इक्वल टू, इसको जब हम यहाँ लाएंगे यहाँ 2d जो है 2 और d मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पर हम लेकर जाएंगे तो डिवाइड होगा, तो d इज इक्वल टू -6 ओवर -2। सो दिस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस से कैंसिल होकर प्लस हो जाता है। तो ये हमारे पास a b और c और d की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 3। सो स्टूडेंट्स, हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको ये मेरे लेक्चर्स पसंद आएंगे। साथ साथ मैं अगले लेक्चर्स तैयार कर रहा हूँ और जल्द ही वो भी मैं अपलोड करता जाऊँगा वक्त के साथ साथ। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।